अगर इस वक्त यह रूहानी पैगाम तुम्हारी नजरों से गुजर रहा है तो जान लो ए मेरे अजीज, यह महज इत्तेफाका नहीं बल्कि अल्लाह की खास मशीत है कि उसका कलाम तुम्हारे दिल तक अभी पहुंचे। रब्बुल आलमीन तुम्हें अपने कर्म के जरिए यह खुशखबरी दे रहा है कि एक बेहतरीन खबर अचानक तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने वाली है। जिस दिन से तुम्हें दुनिया में भेजा गया उसी दिन से उसकी रहमत और हिफाजत तुम्हारे साथ रही है। तुम महसूस करो वह तुम्हें पुकार रहा है। दुआ करो, मांगो, क्योंकि उसकी मदद हर उस बंदे के लिए तैयार है जो सच्चे दिल से झुकता है। तुम्हारी जिंदगी में एक खुशगवार दौर आने को है। उसकी बरकतें तुम्हें घेरे लेंगी। उसकी रहमत को कबूल करो क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे साथ एक मुबारक मोड़ आने वाला है। तुम एक अहम फैसला करोगे जो तुम्हारी तकदीर का रुख बदल देगा और तुम्हें ऐसी कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी ना की थी। ऐ मेरे बंदे आओ, वह तुम्हें सीधी राह दिखाएगा। एक ऐसा राज तुम्हारे लिए खुल जाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान उतर आएगा और खुशियां तुम्हारे दिल को भर देंगी। तुम अपनी सोच से बढ़कर नेमतें पाओगे। तुम्हारा कल एक रोशन सवेरा लेकर आएगा। ये तुम्हारे नेक आमाल का सिला है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, अचानक तुम्हारी हालत में बेहतरी आएगी और तुम्हारे रब की रहमत तुम्हारी कोताहियों को ढांक लेगी। जो भी खता तुमसे हुई सच्ची तौबा के साथ वह गफूर उर रहीम तुम्हें माफ फरमा देगा और तुम्हें नई शुरुआत अता करेगा। ए मेरे अजीज, अब तुम्हारे रब अल्लाह तुम्हारे लिए राहें आसान फरमा रहा है। तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है और बुलंद मुकाम तक पहुंचना है। इसे याद रखो, वह वक्त करीब है जब बेवजह की तनकीद खामोश हो जाएगी और तुम्हारा जिक्र इज्जत के साथ किया जाएगा। तुम्हारे आमाल की सराहना होगी और जहां भी तुम कदम रखोगे कामयाबी तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। तुम्हारे रास्ते की रुकावटें उसके हुक्म से हटेंगे और तुम अपनी आंखों से उसकी मदद का असर देखोगे। सुकून, सहूलत और राहत तुम्हारे हिस्से में आएगी। सब्र करो, जो तुमसे दूर हो गया है वह भी अगर तुम्हारे हक में बेहतर हुआ तो दोबारा करीब कर दिया जाएगा। बुलंदी के लिए खुद को तैयार रखो क्योंकि तकदीर का दर खुलने को है। लोग मोहब्बत और अखलाकन के साथ तुमसे जुड़ेंगे। वह रिश्ता या दोस्ती जिसके लिए तुम दुआ करते रहे वह तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगी और तुम्हारे ख्यालात का हिस्सा बनेगी। आज से जो काम तुम नियत की सफाई के साथ करोगे उसमें बड़ी कामरानी नसीब होगी। तुम्हारा जिक्र दूर तक पहुंचेगा और तुम्हें वह मुकाम मिलेगा जिसकी उम्मीद भी कम थी। तुम्हारा रब जब अपने बंदे पर मेहरबान होता है तो उसे नेमतों का तोहफा अता करता है और आज भी उसकी बरकत तुम्हारी ओर है। उसकी रहमत कबूल करो। वह तुम्हारी हालत देख रहा है और तुम्हारी तकदीर में बेहतरी लिखने पर कादिर है। अचानक एक मुबारक वाकया पेश आएगा। एक ख्वाब जो तुम्हें धुंधला सा लगता था हकीकत में बदल जाएगा। जिन संघर्षों के बाद तुम सोचते थे कि क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं, अब उसी के दरवाजे खुलेंगे। उसकी मदद तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगी। भलाई और हलाल रिस्क में इजाफा होगा। नेक लोगों की सोबत मिलेगी। तुम्हारे हाथों खैर के काम होंगे और लोग तुम्हारे अखलाक कामयाबी से खुश होकर तुम्हारा जिक्र इज्जत से करेंगे। मुस्कुराओ ऐ मेरे अजीज। अगर यह रूहानी पैगाम इस लम्हे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो समझ लो यह महज इत्तफाका नहीं बल्कि तुम्हारे रब अल्लाह की मशीयत है कि वह तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। एक नूरानी ताकत बराबर तुम्हें अपनी जानिब खींच रही है क्योंकि वह तुम्हारे हालात से खूब वाकिफ है। तुम्हारे उतार चढ़ाव, जुदाइयां, नुकसान और सब्र के हर इम्तिहान को उसने देखा है। अब यह पैगाम तुम्हें इसलिए मिला है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी का दर खुलने वाला है। तुम्हारी काबिलियत पर उठने वाले सवाल खामोश होंगे और तुम्हारी भीतरी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। अपने रब को रहमान व रहीम सरपरस्त मानो। वह तुम्हारी मेहनत को छाया नहीं होने देगा। तुम्हारे रोजगार और काम के मैदान में तर्क लिखी जा चुकी है। यह आगे बढ़ने, हिम्मत करने और कामयाबी को गले लगाने का वक्त है। कम दूर होंगे और राहत की बारिश तुम्हारी जिंदगी को तर कर देगी। एक बरकत भरी मदद तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है जो तुम्हें सुकून, इत्मीनान और नई उमंग अता करेगी ताकि तुम्हारी जिंदगी मकसद के साथ संवर जाए।
फरिश्तों की हिफाजत और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जब भी रहमत उतरती है वह अपने साथ नेमतों का तोहफा लाती है, और आज भी तुम्हारे हिस्से में भलाई लिखी जा रही है। लोग तुम्हारी सोबत चाहेंगे, तुम्हारा दिल ठहराव पाएगा, तुम्हारी रूह में उठती बेचैनियां यकीन में बदल जाएंगी। हलाल रिस्क में इजाफा होगा, बेपनाह तब्दीलियां नजर आएंगी और तुम्हारे अंदर की कशिश और असर बढ़ेगा। तुम लायक हो, काबिल हो, अमानतदार हो, इसे याद रखो। तुम्हारे सब्र और नेक नियत का नतीजा तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सी भलाई तय की जा चुकी है और यह पैगाम उसी रहमत की दस्तक है। ए मेरे अजीज, तुम अपने रब अल्लाह की रहमत को अपनी जानिब खींच रहे हो। आसमान से फरिश्तों की मदद तुम्हारे हक में मुकर्रर की जा रही है, इसीलिए खुद को तैयार रखो, क्योंकि इस महीने तुम्हारी एक अहम मंजिल मुकम्मल होने वाली है और अचानक ऐसी खबर या वाकया पेश आएगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह रूहानी इशारा तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। कुछ लम्हात ऐसे करीब हैं जो तकदीर में नई रोशनी भर देंगे। जिन कमियों और सख्त हालात ने तुम्हारे दिल पर असर छोड़ा था, अब उनका द्वार गुजर रहा है। अंधेरे के बाद नूर जाहिर हो रहा है और बरकत की एक लहर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। इस तब्दीली को खुले दिल से कबूल करो, क्योंकि तंगी और माली परेशानियों से राहत का सामान किया जा चुका है। हर मुश्किल में तुम्हें सही रास्ता चुनने की तौफीक मिलेगी और हलाल रोजी में इजाफा होगा। अगर कुछ लोग तुम्हारे साथ नाइंसाफी भी करें तो दरगुजर करना, क्योंकि सब्र और माफी तुम्हें और ऊंचा दर्जा देंगे। तुम्हारे लिए हिफाजत और सहारा मुकर्रर है। तुम्हारी दुआएं कबूलियत की तरफ बढ़ चुकी है। इज्जत और कदर में बढ़ोतरी होगी। तुम्हारी अहमियत लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। अपने सीने को तंग मत होने देना, किसी की बात पर गुस्सा काबू में रखना। तुम्हारा दिल वसीय है और तुम्हारी सोच तुम्हें सही राह पर चला रही है। इसी सुकून को थामे रखो। तुम अपनी जिंदगी के नए बाब में दाखिल हो रहे हो, जहां राहत, खुशहाली और बरकत तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। मुबारक हो। जिन खुशियों की तुमने तमन्ना की थी वे नेमत की शक्ल में सामने आ रही हैं। सब्र और समझदारी से लिए गए फैसलों का सिला तुम्हें कामयाबी, सुकून और इत्मीनान की सूरत में मिल रहा है। दिलों के इख्तलाफ मिटेंगे, दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है और चारों जानिब से रहमत बरसेगी। तंगी दूर होगी, उलझने सुलझेंगी और तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भरती चली जाएगी। ए मेरे अजीज, अब जो भी काम तुम सच्ची नियत और तवक्कुल के साथ करोगे उसमें कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, क्योंकि तुम्हारे रब अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी लिख दी है। तुम अंदर से पहले से ज्यादा तंदुरुस्त, रोशन चेहरा और मजबूत इरादा रखने वाले बनोगे। तुम्हारी जिंदगी में सुकून और राहत का रंग गहरा होगा। फिक्र को छोड़ दो, सहूलत और बरकत तुम्हारे दिनों को भर देंगी। मुश्किलें और आजमाइशें पीछे हटेंगे, रुकावटें दूर होंगी। तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं, उसके कर्म का हाथ तुम्हारे सर पर है और उसका कौर तुम महसूस कर रहे हो। अब तुम्हारे साथ भलाई के दर खुलने वाले हैं। वह तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और तुम्हारी जिंदगी में कमी नहीं रहने देगा। एक के बाद एक खुशगवार वाकयात पेश आएंगे और तुम्हें मुबारकबाद के अल्फाज सुनने को मिलेंगे। तुम्हें यूं लगेगा जैसे रहमत तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हो। जैसे सच्चा दोस्त साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही उसकी मदद तुम्हारा सहारा बनेगी। गम का दौर खत्म होने को है और खुशियों की नई शुरुआत होने वाली है। तुम अपनी खुशियां बांटते हो और दुख छुपा लेते हो। तुम्हारी सादगी और मासूमियत उसे पसंद है। अब जो चुनौतियां तुम्हारी तरफ आती थीं, उनमें कमी आएगी और तुम रूहानी तौर पर और मजबूत हो जाओगे। देखते ही देखते जिंदगी में सुनहरा मोड़ आएगा। यह पैगाम तुम्हें एक नए सवेरे की खबर दे रहा है, जहां गम का अंधेरा छूट जाएगा और राहत की रोशनी फैल जाएगी। आने वाला द्वार तुम्हारे लिए बरकत, तरखरी और लगातार कामयाबियों की कड़ी लेकर आ रहा है। नाकामियां पीछे छूटेंगी, फतेह और कामरानी तुम्हारा मुकद्दर बनेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी दुआओं को कबूलियत की सूरत मिल चुकी है। ऐ मेरे अजीज, तुम्हारी हर कोशिश में फतह लिखी जा रही है और तुम्हारे रब अल्लाह के फजल से कामयाबी का परचम बुलंद होगा। तंगी का दौर सिमटेगा और हलाल रिस्क में वसत आएगी। तुमने कमी, सख्ती और लोगों की बेरुख देखी,
धोखे और तन्हाई भी झेली, मगर सब्र और ईमान के साथ कायम रहे। अब वही सब्र तुम्हें इज्जत और सुकून की मंजिल तक ला खड़ा कर रहा है। घबराओ मत, आने वाला वक्त रोशन है। मेहनत का सिला मिलेगा और राहत का दर खुलेगा। जल्द ही एक मुबारक खबर तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। जो चीज अब तक तुम्हारे पास ना थी वह भी अता होगी। कुछ बंद दरवाजे खुलेंगे और नई तदबीरें तुम्हारे हक में बनेंगे। फैसले हिम्मत से लो और अपने आमाल पर ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारी नेक नीयत तुम्हें आगे बढ़ा रही है। एक सच्चा दोस्त या मददगार तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगा और अचानक कोई भलाई तुम्हारा दिल खिला देगी। जश्न मनाओ मगर तकबुर से दूर रहो। तुम्हारे कर्मों का फल इतना होगा कि हैरत होगी, मगर हर द्वार बदलता है, कभी आसान कभी सख्त, इसलिए यकीन बनाए रखो। कोई तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकेगा। चारों जानिब से मदद के असबाब पैदा होंगे और जिस राह पर कदम रखोगे उसमें कामरानी नसीब होगी। तुम्हारा अखलाक और इस्तकामत ही तुम्हारी असल पूंजी है। डर और बेचैनी छोड़ दो, रास्ते खुलते जाएंगे और नसीब का सितारा बुलंद होगा। तुमने वह वक्त भी देखा जब कोई साथ ना देता था, फिर भी तुमने अपने रब पर भरोसा रखा। अब वही भरोसा रंग ला रहा है। हालात, लोग और जीने का अंदाज बेहतर की तरफ बदलेगा। कमियां कसरत में तब्दील होंगी और आंसू मुस्कुराहट में। वह तुम्हारी राह की रुकावटें कम करेगा, तुम्हारी योजनाओं में बरकत डालेगा और तुम्हारे लिए बेहतरीन को आसान करेगा। बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आएगी। परिवार में नए सदस्य की आमद से घर में खुशी लौटेगी। पुरानी उदासी मिटेगी और दिल की दुविधा खत्म होगी। आने वाले 3 महीनों में 3 अहम नेमतें दिखेंगी। अचानक माली फायदा, एक खैर ख्वाह साथी का साथ और मुश्किलों का आसान होना। सब्र, शुक्र और दुआ के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी राहत, खुशहाली और इत्मीनान से भरती चली जाएगी। ए मेरे अजीज, तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ गुजरा है और अभी बहुत सी भलाइयां बाकी हैं। तुम हैरान रह जाओगे जब कामयाबी का नया दौर तुम्हारे सामने खुलेगा और एक रोशन सवेरा मुस्कुराते हुए तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। यह कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि तुम्हारे रब अल्लाह की तकबीर है कि तुम्हारी तकदीर का दर खुलने को है। पिछली खता पर सच्ची तौबा के साथ उसकी रहमत तुम्हें ढांक लेगी। तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहे, अपनी कामयाबियों को कम आका देने में आगे रहे। अब तुम्हारे लिए अता का दौर है। आने वाला महीना तुम्हें उम्मीद से बढ़कर नतीजे देगा और तुम्हारा दिल सुकून से भरा रहेगा। तुम्हारा नरम दिल और साफ नियत तुम्हारी ताकत है। जिस काम में लगोगे उसमें गैर मामूली कामरानी नसीब होगी। तंगी वसत में बदलेगी और जिंदगी में रोशनियां बढ़ेंगी। जल्द एक बड़ी खुशखबरी सुनोगे। अपनी आंखों से हालात को बेहतर होते देखोगे। नई राहें खुलेंगी और हिकमत के दरवाजे तुम्हारे लिए आसान होंगे। तुम्हारी दुआएं कबूलियत की तरफ बढ़ चुकी है। राहत की बारिश होगी। दिल को इत्मीनान मिलेगा और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत अता होगी। उसके हुक्म से अब चीजें तेजी से सुधरेंगी। जो अटका था वह चल पड़ेगा, क्योंकि मदद के असबाब पैदा किए जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो नूर और सलाहियतें हैं उन्हें पहचानने का वक्त आ गया है। रातों की दुआओं का जवाब मिलेगा और सब्र का सिला सामने आएगा। अगर कभी तुमने अपने ऊपर यकीन खोया भी तो अब उसे फिर से पालोगे। तुम्हें इसीलिए बरकत दी जा रही है कि तुमने बेलौस मोहब्बत की, दूसरों की मदद की और नेक अमाल पर कायम रहे। अब तुम अकेले नहीं, हिफाजत और रहमत तुम्हारे इर्द गिर्द है। तुम्हारा शख्सियत निखरेगा, कमियां कसरत में बदलेंगी और तुम अपनी जिंदगी के नए बाब में दाखिल होकर सुकून, खुशहाली और लगातार कामयाबियों का सिलसिला देखोगे। तुम्हारी हिफाजत के लिए रब की निगाहबानी मुकर्रर है। तुम्हारे रब अल्लाह की रहमत उन रुकावटों को हटाती जा रही है जो तुम्हारी तकदीर की राह में खड़ी थी। तुम्हारे ख्यालात में असर बढ़ रहा है, इसलिए नियत को पाक और दिल को मुतमीन रखो। अब जो चाहत दुआ की सूरत में उठेगी उसके लिए असबाब पैदा किए जाएंगे, मगर इसके साथ जिम्मेदारी भी है। जो सोचोगे, कहोगे और महसूस करोगे वही तुम्हारे हालात का रंग बनेगा। इसलिए नेगेटिवियत से दूरी और शुक्र व सब्र को अपना जेवर बनाओ। तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जिन तब्दीलियों के लिए तुमने खामोशी में इल्तजा की, जिन ख्वाहिशों को डर की वजह से दबा दिया था, वे अब जाहिर होने को हैं। याद रखो,
सबसे गहरी रात के बाद ही सवेरा होता है। तुम्हारी दुआएं कबूलियत की तरफ बढ़ चुकी हैं और राहें साफ की जा रही हैं। ये इशारे तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं कि तुम महज यूं ही नहीं गुजरे। तुम्हें नेमतों का हकदार बनाया गया है और तुम्हारा वक्त आ पहुंचा है। अब हर सुबह नई उम्मीद लाएगी, हर रात सुकून देगी और हर दिन एक ताज़ा मौका लेकर आएगा। तैयार हो जाओ, तवक्कुल के साथ कदम बढ़ाओ, क्योंकि भलाई का सिलसिला तुम्हारी तरफ रवा है। अब अपने दिल को यकीन की रोशनी से भर लो और तवक्कुल के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे रब अल्लाह ने तुम्हारे हालात को बेहतरी की तरफ मोड़ने का फैसला फरमा लिया है। जो बोझ तुम इतने अरसे से उठाए फिर रहे थे, वह धीरे धीरे उतर रहा है और उसकी जगह इत्मीनान ले रहा है। तुम्हारी रूह ने जिन इम्तिहानों से गुजरकर सब्र सीखा, वही सब्र अब तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हें वह दर्जा देगा जिसकी तुमने उम्मीद भी कम की थी। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने अंदर एक नई हिम्मत, नई सूझबूझ और नई पुख्तगी महसूस होगी। फैसले साफ होंगे, रास्ते खुलेंगे और उलझे हुए मसले खुद ब खुद सुलझने लगेंगे। तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो खामोश दुआएं थीं, वे अब असर दिखाएंगी। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी और जवाब ना मिला, वहीं से रहमत की हवा चलेगी। तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तुम्हारी नेक नियत तुम्हारे लिए ढाल बनेगी और तुम्हारा अखलाकत तुम्हें लोगों के दिलों में जगह देगा। अब तुम्हें पीछे मुड़कर अफसोस करने की जरूरत नहीं। जो गुजर गया वह तजुर्बा था, जो आने वाला है वह इनाम है। अपने ख्यालात को पाक रखो, जुबान को नरम रखो और कदमों को साबित रखो, क्योंकि तुम्हारी हर अदा तुम्हारे मुकद्दर की तामीर कर रही है। तुम्हें एहसास होगा कि मदद वहां से आ रही है जहां से गुमान भी ना था। नए मौके, नए ताल्लुकात और नई राहें तुम्हारे सामने खुलेंगे। तुम्हारे अंदर की घबराहट सुकून में बदलेगी, बेचैनी इत्मीनान में ढलेगी और तंगी वसत में तब्दील होगी। यह द्वार तुम्हें सिखाएगा कि असली ताकत सब्र, शुक्र और इस्तिकामत में है। तुम गिर कर उठे हो, टूट कर जुड़े हो और अब संभल कर चल रहे हो, इसलिए कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, वही तुम्हारी तरक्की पर हैरान होंगे। जो हालात तुम्हें रोकते थे, वही तुम्हें आगे धकेलेंगे। अपने रब से रिश्ता मजबूत रखो, क्योंकि वही असल सहारा है। जब दिल घबराए तो दुआ करो, जब खुशी मिले तो शुक्र अदा करो और जब फैसला करना हो तो हिकमत मांगो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नया बाब खुल रहा है, जिसमें रहमत, बरकत और कामरानी का सिलसिला होगा। तुम्हें वह सुकून मिलेगा जो माल से बढ़कर है, वह इज्जत मिलेगी जो औहदे से ऊंची है और वह राहत मिलेगी जो शब्दों से परे है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें भीड़ में अलग करेगी। तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए सुकून बनेगी और तुम्हारी सलाह राह दिखाएगी। अब डर को दिल से निकाल दो, शक को किनारे रख दो और उम्मीद को थाम लो। हर दिन तुम्हें एक नई वजह देगा मुस्कुराने की। हर लम्हा तुम्हें एक नया सबक देगा आगे बढ़ने का। तुम पर करम का साया है, तुम्हारी राह में आसानी लिखी जा चुकी है और तुम्हारी दुआओं का असर तुम्हारे आसपास के माहौल को बदल रहा है। बस कदम बढ़ाते रहो, नियत साफ रखो और दिल को यकीन से भर लो, क्योंकि भलाई का सफर शुरू हो चुका है और तुम्हारी कहानी अब रोशनी, कामयाबी और सच्चे सुकून की मिसाल बनने वाली है। और अब उस मुकाम से आगे सुनो जहां दिल को यकीन की ठंडक महसूस होने लगती है, क्योंकि जब बंदा अपने रब की तरफ सच्चे इरादे के साथ पलटता है तो उसकी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी रूह पर जो बोझ था वह धीरे धीरे उतर रहा है, मगर यह सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि अब असल तरबियत शुरू हो रही है। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी नियतों को परखना होगा, ये देखना होगा कि तुम्हारे अमल दिखावे के लिए हैं या रजा के लिए, क्योंकि रूहानी बुलंदी केवल लफ्जों से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की सच्ची पुकार से मिलती है। याद रखो, जब हालात तंग होते हैं तो वही लम्हे तुम्हें सजदे की असल मिठास सिखाते हैं। वही आंसू तुम्हारी दुआ को आसमानों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं और वही सब्र तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे जाएंगे, एक आसान जो नफ्स को पसंद आए और दूसरा वह जो जाहिर में मुश्किल मगर अंजाम में रोशन हो। समझदारी यह है कि तुम उस राह को चुनो जिसमें सच्चाई हो, चाहे उसमें वक्त लगे।
तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों का एहसास दिलाएंगे। उन्हें दुश्मन मत समझना, क्योंकि कई बार आईना भी चुभता है मगर वही चेहरा साफ दिखाता है। अगर तुमने अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया तो यही तस्लीम तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा खोल देगी। रूह की सफाई लगातार मुहासबे से होती है। हर रात अपने दिन का हिसाब लेना शुरू करो। किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी हक को तो नहीं टाला, किसी अमानत में खयानत तो नहीं की, क्योंकि छोटे समझे जाने वाले अमल भी तराजू में वजन रखते हैं। जब तुम अपने किरदार को संवारने लगोगे तो देखोगे कि हालात भी नरम पड़ने लगते हैं। यह दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि वह दिल है जो तकब्बुर से पाक और रहम से भरपूर हो। तुम्हें शायद लगे कि दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, मगर तदबीर और तकदीर के बीच जो पर्दा है वह हिकमत से बुना गया है। कभी तुम्हें वही दिया जाता है जो तुम मांगते हो, और कभी उससे बेहतर जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए शिकवा छोड़कर यकीन को मजबूत करो। जब तुम शुक्र अदा करते हो तो नेमत बढ़ती है, और जब सब्र करते हो तो अज्र लिख दिया जाता है। तुम्हारी रूह को अब इस्तिकामत की जरूरत है, लगातार भलाई पर कायम रहने की। एक दिन जोश में इबादत और फिर कई दिन गफलत, यह तरीका तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। अपने लफ्जों को नरम रखो, क्योंकि सख्ती दिलों को तोड़ देती है। अपने दिल को जिंदा रखो, क्योंकि सख्त दिल रहमत से दूर हो जाता है। अगर तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई है तो माफी का दरवाजा बंद मत करो। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि रूह की ताकत है। जब तुम बदले की आग बुझा देते हो तो अंदर सुकून का चिराग जल उठता है। तन्हाई के लम्हों को गनीमत जानो। यही वे पल है जब तुम्हारी रूह सबसे साफ आवाज सुनती है। दुनिया की भीड़ में इंसान अपने आप को भूल जाता है, मगर खामोशी में उसे अपना असल चेहरा दिखता है। अगर दिल पर बोझ है तो सच्चे अल्फाज में अपने रब से बात करो। वह दिलों का हाल जानता है। तुम्हारे आंसू उसके लिए अनजान नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी सहन शक्ति से जुड़ी हो सकती है। रिस्क में उतार छाव, रिश्तों में दूरी या किसी ख्वाब का टूटना, मगर हर टूटन के बाद नई बनावट की गुंजाइश पैदा होती है। तुम्हें यह यकीन रखना होगा कि जो छिन गया वह तुम्हारे लिए मुकम्मल नहीं था, और जो आने वाला है वह तुम्हारी रूह के लिए बेहतर होगा। अपने कदमों को हलाल कमाई की तरफ रखो, क्योंकि पाक रोजी में बरकत होती है। नापाक रास्ते भले तेज लगे, मगर उनमें सुकून नहीं मिलता। रूहानी सफर में रियाकारी सबसे बड़ा पर्दा है। लोगों की नजर में अच्छा दिखने से पहले अपने जमीर की नजर में सच्चा बनो। अगर नीयत साफ हो तो छोटा अमल भी कीमती है, और अगर नीयत में खोट हो तो बड़ा काम भी बेवजन हो जाता है। इसलिए अपने इरादों को दुरुस्त करो, फिर देखो कैसे राहें आसान होती जाती हैं। याद रखो, दिल का इत्मीनान बाहरी हालात से नहीं, अंदर के भरोसे से आता है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए काफी है, तब डर कम होने लगता है, फिक्र कम होती है और तवक्कुल बढ़ता है। यही तवक्कुल तुम्हें तूफानों में भी थामे रखेगा। अब अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करो। पुराने गमों को दफन करो, मगर उनसे मिली सीख को संभाल कर रखो। अपने अंदर इल्म की प्यास पैदा करो, क्योंकि समझ के बिना इबादत अधूरी है। अच्छे लोगों की सोबत तलाश करो, क्योंकि संगत से रंगत बदलती है। और आखिर में यह जान लो कि रूहानी बुलंदी कोई एक लम्हे का करिश्मा नहीं, बल्कि लगातार झुकने, संभलने, गिरकर उठने और फिर चलने का नाम है। अगर तुम सच्चाई के साथ चलते रहोगे, अपने रब पर भरोसा रखोगे, अपने दिल को नफरत से बचाओगे और अपने अमल को पाक रखोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वह नूर उतर आएगा जो राह भी दिखाएगा और मंजिल भी आसान करेगा। बस यकीन को थामे रखो, सब्र को साथी बनाओ और दुआ को अपना सहारा, क्योंकि यही वह जरिया है जिससे बंदा गफलत से निकलकर कुर्ब के एहसास तक पहुंचता है, और वहीं से उसकी असल कामयाबी शुरू होती है। अगर इस वक्त यह रूहानी पैगाम तुम्हारी नजरों से गुजर रहा है तो जान लो ए मेरे अजीज, यह महज इत्तेफाका नहीं, बल्कि अल्लाह की खास मशीत है कि उसका कलाम तुम्हारे दिल तक अभी पहुंचे। रब्बुल आलमीन तुम्हें अपने कर्म के जरिए यह खुशखबरी दे रहा है कि एक बेहतरीन खबर अचानक तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने वाली है। जिस दिन से तुम्हें दुनिया में भेजा गया, उसी दिन से उसकी रहमत और हिफाजत तुम्हारे साथ रही है। तुम महसूस करो,
वह तुम्हें पुकार रहा है। दुआ करो, मांगो, क्योंकि उसकी मदद हर उस बंदे के लिए तैयार है जो सच्चे दिल से झुकता है। तुम्हारी जिंदगी में एक खुशगवार दौर आने को है। उसकी बरकतें तुम्हें घेरे लेंगी। उसकी रहमत को कबूल करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे साथ एक मुबारक मोड़ आने वाला है। तुम एक अहम फैसला करोगे जो तुम्हारी तकदीर का रुख बदल देगा और तुम्हें ऐसी कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी ना की थी। ऐ मेरे बंदे आओ, वह तुम्हें सीधी राह दिखाएगा। एक ऐसा राज तुम्हारे लिए खुल जाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान उतर आएगा और खुशियां तुम्हारे दिल को भर देंगी। तुम अपनी सोच से बढ़कर नेमतें पाओगे। तुम्हारा कल एक रोशन सवेरा लेकर आएगा। ये तुम्हारे नेक आमाल का सिला है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, अचानक तुम्हारी हालत में बेहतरी आएगी और तुम्हारे रब की रहमत तुम्हारी कोताहियों को ढांक लेगी। जो भी खता तुमसे हुई, सच्ची तौबा के साथ वह गफूर उर रहीम तुम्हें माफ फरमा देगा और तुम्हें नई शुरुआत अता करेगा। ए मेरे अजीज, अब तुम्हारे रब अल्लाह तुम्हारे लिए राहें आसान फरमा रहा है। तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है और बुलंद मुकाम तक पहुंचना है। इसे याद रखो, वह वक्त करीब है जब बेवजह की तनकीद खामोश हो जाएगी और तुम्हारा जिक्र इज्जत के साथ किया जाएगा। तुम्हारे आमाल की सराहना होगी और जहां भी तुम कदम रखोगे, कामयाबी तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। तुम्हारे रास्ते की रुकावटें उसके हुक्म से हटेंगी और तुम अपनी आंखों से उसकी मदद का असर देखोगे। सुकून, सहूलत और राहत तुम्हारे हिस्से में आएगी। सब्र करो, जो तुमसे दूर हो गया है वह भी अगर तुम्हारे हक में बेहतर हुआ तो दोबारा करीब कर दिया जाएगा। बुलंदी के लिए खुद को तैयार रखो, क्योंकि तकदीर का दर खुलने को है। लोग मोहब्बत और अखलाकन के साथ तुमसे जुड़ेंगे। वह रिश्ता या दोस्ती जिसके लिए तुम दुआ करते रहे, वह तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगी और तुम्हारे ख्यालात का हिस्सा बनेगी। आज से जो काम तुम नियत की सफाई के साथ करोगे, उसमें बड़ी कामरानी नसीब होगी। तुम्हारा जिक्र दूर तक पहुंचेगा और तुम्हें वह मुकाम मिलेगा जिसकी उम्मीद भी कम थी। तुम्हारा रब जब अपने बंदे पर मेहरबान होता है तो उसे नेमतों का तोहफा अता करता है और आज भी उसकी बरकत तुम्हारी ओर है। उसकी रहमत कबूल करो। वह तुम्हारी हालत देख रहा है और तुम्हारी तकदीर में बेहतरी लिखने पर कादिर है। अचानक एक मुबारक वाकया पेश आएगा। एक ख्वाब जो तुम्हें धुंधला सा लगता था, हकीकत में बदल जाएगा। जिन संघर्षों के बाद तुम सोचते थे कि क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं, अब उसी के दरवाजे खुलेंगे। उसकी मदद तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगी। भलाई और हलाल रिस्क में इजाफा होगा। नेक लोगों की सोबत मिलेगी। तुम्हारे हाथों खैर के काम होंगे और लोग तुम्हारे अखलाक कामयाबी से खुश होकर तुम्हारा जिक्र इज्जत से करेंगे। मुस्कुराओ ऐ मेरे अजीज। अगर यह रूहानी पैगाम इस लम्हे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो समझ लो यह महज इत्तफाका नहीं, बल्कि तुम्हारे रब अल्लाह की मशीयत है कि वह तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। एक नूरानी ताकत बराबर तुम्हें अपनी जानिब खींच रही है, क्योंकि वह तुम्हारे हालात से खूब वाकिफ है। तुम्हारे उतार चढ़ाव, जुदाइयां, नुकसान और सब्र के हर इम्तिहान को उसने देखा है। अब यह पैगाम तुम्हें इसलिए मिला है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी का दर खुलने वाला है। तुम्हारी काबिलियत पर उठने वाले सवाल खामोश होंगे और तुम्हारी भीतरी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। अपने रब को रहमान व रहीम सरपरस्त मानो। वह तुम्हारी मेहनत को छाया नहीं होने देगा। तुम्हारे रोजगार और काम के मैदान में तर्क लिखी जा चुकी है। यह आगे बढ़ने, हिम्मत करने और कामयाबी को गले लगाने का वक्त है। कम दूर होंगे और राहत की बारिश तुम्हारी जिंदगी को तर कर देगी। एक बरकत भरी मदद तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, जो तुम्हें सुकून, इत्मीनान और नई उमंग अता करेगी, ताकि तुम्हारी जिंदगी मकसद के साथ संवर जाए। फरिश्तों की हिफाजत और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जब भी रहमत उतरती है, वह अपने साथ नेमतों का तोहफा लाती है और आज भी तुम्हारे हिस्से में भलाई लिखी जा रही है। लोग तुम्हारी सोबत चाहेंगे। तुम्हारा दिल ठहराव पाएगा। तुम्हारी रूह में उठती बेचैनियां यकीन में बदल जाएंगी। हलाल रिस्क में इजाफा होगा। बेपनाह तब्दीलियां नजर आएंगी और तुम्हारे अंदर की कशिश और असर बढ़ेगा। तुम लायक हो, काबिल हो, अमानतदार हो। इसे याद रखो।
तुम्हारे सब्र और नेक नियत का नतीजा तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सी भलाई तय की जा चुकी है और यह पैगाम उसी रहमत की दस्तक है। ए मेरे अजीज, तुम अपने रब अल्लाह की रहमत को अपनी जानिब खींच रहे हो। आसमान से फरिश्तों की मदद तुम्हारे हक में मुकर्रर की जा रही है, इसीलिए खुद को तैयार रखो, क्योंकि इस महीने तुम्हारी एक अहम मंजिल मुकम्मल होने वाली है और अचानक ऐसी खबर या वाकया पेश आएगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह रूहानी इशारा तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। कुछ लम्हात ऐसे करीब हैं जो तकदीर में नई रोशनी भर देंगे। जिन कमियों और सख्त हालात ने तुम्हारे दिल पर असर छोड़ा था, अब उनका द्वार गुजर रहा है। अंधेरे के बाद नूर जाहिर हो रहा है और बरकत की एक लहर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। इस तब्दीली को खुले दिल से कबूल करो, क्योंकि तंगी और माली परेशानियों से, क्योंकि रूहानी बुलंदी केवल लफ्जों से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की सच्ची पुकार से मिलती है। याद रखो, जब हालात तंग होते हैं तो वही लम्हे तुम्हें सजदे की असल मिठास सिखाते हैं। वही आंसू तुम्हारी दुआ को आसमानों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं और वही सब्र तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे जाएंगे, एक आसान जो नफ्स को पसंद आए और दूसरा वह जो जाहिर में मुश्किल मगर अंजाम में रोशन हो। समझदारी यह है कि तुम उस राह को चुनो जिसमें सच्चाई हो, चाहे उसमें वक्त लगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों का एहसास दिलाएंगे। उन्हें दुश्मन मत समझना, क्योंकि कई बार आईना भी चुभता है मगर वही चेहरा साफ दिखाता है। अगर तुमने अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया तो यही तस्लीम तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा खोल देगी। रूह की सफाई लगातार मुहासबे से होती है। हर रात अपने दिन का हिसाब लेना शुरू करो। किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी हक को तो नहीं टाला, किसी अमानत में खयानत तो नहीं की, क्योंकि छोटे समझे जाने वाले अमल भी तराजू में वजन रखते हैं। जब तुम अपने किरदार को संवारने लगोगे तो देखोगे कि हालात भी नरम पड़ने लगते हैं। यह दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि वह दिल है जो तकब्बुर से पाक और रहम से भरपूर हो। तुम्हें शायद लगे कि दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, मगर तदबीर और तकदीर के बीच जो पर्दा है वह हिकमत से बुना गया है। कभी तुम्हें वही दिया जाता है जो तुम मांगते हो और कभी उससे बेहतर जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए शिकवा छोड़कर यकीन को मजबूत करो। जब तुम शुक्र अदा करते हो तो नेमत बढ़ती है और जब सब्र करते हो तो अज्र लिख दिया जाता है। तुम्हारी रूह को अब इस्तिकामत की जरूरत है, लगातार भलाई पर कायम रहने की। एक दिन जोश में इबादत और फिर कई दिन गफलत, यह तरीका तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। अपने लफ्जों को नरम रखो, क्योंकि सख्ती दिलों को तोड़ देती है। अपने दिल को जिंदा रखो, क्योंकि सख्त दिल रहमत से दूर हो जाता है। अगर तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई है तो माफी का दरवाजा बंद मत करो। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि रूह की ताकत है। जब तुम बदले की आग बुझा देते हो तो अंदर सुकून का चिराग जल उठता है। तन्हाई के लम्हों को गनीमत जानो। यही वे पल है जब तुम्हारी रूह सबसे साफ आवाज सुनती है। दुनिया की भीड़ में इंसान अपने आप को भूल जाता है, मगर खामोशी में उसे अपना असल चेहरा दिखता है। अगर दिल पर बोझ है तो सच्चे अल्फाज में अपने रब से बात करो। वह दिलों का हाल जानता है। तुम्हारे आंसू उसके लिए अनजान नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी सहन शक्ति से जुड़ी हो सकती है। रिस्क में उतार छाव, रिश्तों में दूरी या किसी ख्वाब का टूटना, मगर हर टूटन के बाद नई बनावट की गुंजाइश पैदा होती है। तुम्हें यह यकीन रखना होगा कि जो छिन गया वह तुम्हारे लिए मुकम्मल नहीं था और जो आने वाला है वह तुम्हारी रूह के लिए बेहतर होगा। अपने कदमों को हलाल कमाई की तरफ रखो, क्योंकि पाक रोजी में बरकत होती है। नापाक रास्ते भले तेज लगे मगर उनमें सुकून नहीं मिलता। रूहानी सफर में रियाकारी सबसे बड़ा पर्दा है। लोगों की नजर में अच्छा दिखने से पहले अपने जमीर की नजर में सच्चा बनो। अगर नीयत साफ हो तो छोटा अमल भी कीमती है, और अगर नीयत में खोट हो तो बड़ा काम भी बेवजन हो जाता है। इसलिए अपने इरादों को दुरुस्त करो, फिर देखो कैसे राहें आसान होती जाती हैं। याद रखो, दिल का इत्मीनान बाहरी हालात से नहीं, अंदर के भरोसे से आता है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए काफी है, तब डर कम होने लगता है।
फिक्र कम होती है और तवक्कुल बढ़ता है। यही तवक्कुल तुम्हें तूफानों में भी थामे रखेगा। अब अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करो। पुराने गमों को दफन करो, मगर उनसे मिली सीख को संभाल कर रखो। अपने अंदर इल्म की प्यास पैदा करो, क्योंकि समझ के बिना इबादत अधूरी है। अच्छे लोगों की सोबत तलाश करो, क्योंकि संगत से रंगत बदलती है। और आखिर में यह जान लो कि रूहानी बुलंदी कोई एक लम्हे का करिश्मा नहीं, बल्कि लगातार झुकने, संभलने, गिरकर उठने और फिर चलने का नाम है। अगर तुम सच्चाई के साथ चलते रहोगे, अपने रब पर भरोसा रखोगे, अपने दिल को नफरत से बचाओगे और अपने अमल को पाक रखोगे,